हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.2 का इसमें तीसरे का चौथा, पांचवा और छठवां यानी अंतिम सारे प्रश्नों को, अंतिम 3 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा अच्छे से समझा करके। जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल प्लस माइनस से भी नहीं आता, वो भी समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना। पहले तो प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। क्या कहा जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ध्यान समझिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब एक निश्चित भाड़ा है, उसके अतिरिक्त भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आगे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये आता है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये आता है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? प्रश्न ध्यान से समझिए। देखिए, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है तो पहले मान लीजिए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा। क्या? माना नियत भाड़ा। यहाँ लिखेंगे माना नियत भाड़ा कितना? x रुपये। फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा? y रुपये। ठीक, ये अब देखिए क्या करें, नियत भाड़ा मतलब x रुपये भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, x रुपये भाड़ा देना ही पड़ेगा। और फिर 1 किलोमीटर यदि जाएंगे तो y रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2y एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लिया जाए कि आप जो है गाड़ी में बैठेंगे तो 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये जो भी है कुछ देना पड़ेगा आपको। मान लो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद ये तो नियत भाड़ा इतना तो आपका लगेगा ही, और प्लस जितना किलोमीटर आप जाएंगे उतना किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं। देखिए प्रथम शर्त में क्या करें कि 10 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये। ठीक है, अब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? देखिए नियत रुपये इतना x तो देना ही पड़ेगा, और साथ में y का देखिए 10 किलोमीटर और y गुणे, ठीक है, y गुणे 10 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का y रुपये लग रहा है तो 10 किलोमीटर का 10y लग जाएगा। ठीक, चलिए इतना ये हो गया। अब ये समीकरण 1 आपका बन गया। ठीक है, समीकरण 1 ये बन गया। अब क्या करेंगे? फिर आगे कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, फिर इसी प्रकार से आप निकालोगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। नीचे लिख दे रहे हैं क्या? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ये कितना है? 155 रुपये है। चलिए 155 रुपये लिख देते हैं। अब इसका क्या होगा? x रुपये नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर का कह रहे हैं एक्स्ट्रा y रुपये देना पड़ेगा, तो 15 किलोमीटर का 15y देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 15y बराबर 155। ठीक, ये मिल गया समीकरण 2। अब भैया इन दोनों समीकरण को हल करना है तो क्या करेंगे? चलिए अब देखते हैं यहाँ समीकरण 1 को और 2 को हल करके। ठीक, चलिए करिए। कैसे करेंगे? इसमें x है, इसमें भी x है, घटा दीजिए समीकरण 2 में से 1 ना। ये बड़ा है छोटा है, बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे, अच्छा लगेगा, लिखने में भी ठीक दिखेगा। समीकरण 2 में से क्या? समीकरण 1 को घटाने
पर। अब घटाइए, समीकरण 2 कितना है, यक्स प्लस 15y बराबर 155, और समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, ये मिल गया आपका समीकरण 1, ये मिल गया समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करिए भैया। तो कैसे हल करेंगे, दोनों को घटाना है तो चिन्ह बदल लीजिए। तो ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो यक्स से यक्स कैंसिल, और जब यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, ये मिल गया 15 में से 10 निकाल लीजिए 5y, 155 में से 105 निकाल लीजिए, कितना है, 5 में से 5 गए 0, और फिर ये 5, y बराबर आ गया आपका 50/5, 5 से काट दीजिए, आ गया 10 रुपये। ठीक है, y का मान 10 रुपये। y क्या है, y क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर यदि आप जाएंगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपये देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 30 रुपये देना पड़ेगा। हाय, चलिए अब क्या करें, y का ये मान समीकरण 1 या 2 किस में रखना है, y का यह मान समीकरण किस में रखें भैया, वाह 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 वाह, क्या गर्मी है। y का यह मान कहाँ रखें, यह मान समीकरण, चलिए कौन सा रखें, 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए तो क्या मिलेगा, y की जगह रख दे रहे हैं, पहले चलिए समीकरण लिखते हैं, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, अब ये x प्लस 10, y का मान कितना आया है 10 बराबर 105। ठीक है, अब ये मिला x प्लस 10 दहा में 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर आ गया 5। ठीक है, तो ये नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये आ गया। ठीक, क्या गर्मी है। अब आगे क्या करना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा भैया, तो 25 किलोमीटर का निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, कैसे लिखें, चलिए रेड से लिखते हैं या ग्रीन से लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं 25 किलोमीटर के लिए क्या भाड़ा। ठीक, 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, यक्स रुपये, तो 10 रुपये, आप 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा, 5 रुपये नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। ठीक है, और प्लस जितना किलोमीटर जाएंगे उतना, तो यक्स प्लस 25y ये होगा, तो यानी 5 रुपये ये देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर का 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 5 रुपये हुआ, ये 250 हो गया, दोनों जोड़ दीजिए तो 255 रुपया देना पड़ेगा भैया। 25 किलोमीटर अगर जाएंगे आप तो कितना रुपये देना पड़ेगा, 255 रुपया। आई बात समझ में। चलिए फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं कि एक नगर के टैक्सी के लिए एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ रहा है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये पूछा जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा x रुपये है, मतलब जितना गाड़ी में बैठे तो उतना भाड़ा आपको देना ही है, तो वो नियत भाड़ा x रुपये हो गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये हो गया। तो अब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कैसे निकालेंगे, तो नियत भाड़ा x रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर का y में गुणा कर लीजिए, चूँकि 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y रुपये देना पड़ेगा, तो x प्लस 10y बराबर 105। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, नियत भाड़ा तो x रुपये लगेगा ही, और प्लस 15 किलोमीटर का 15y जोड़ लीजिए, ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को हमने घटा दिया, y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाल लिए हैं। फिर 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकालेंगे, 5 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये देना पड़ रहा है, तो 25 किलोमीटर जाएंगे तो 10 गुणे 25 250 और प्लस 5 एक्स्ट्रा तो 255 हो गया। ठीक, चलिए
अब देखते हैं यह पांचवा प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11, दोनों में 2 जोड़ने पर। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अच्छा 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए तो फिर ज्ञात करिए भैया, कैसे ज्ञात करेंगे? माना क्या माना भिन्न का अंश क्या है? x और हर मान लेते हैं y है। ठीक, अंश x हर y है तो भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न हो जाएगा x/y। ठीक, इसका जो है भिन्न बन गया। अब क्या करें? प्रथम शर्तानुसार या लिख लीजिए प्रश्नानुसार। चलिए यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या? ये भिन्न आपकी है क्या? x/y। अब क्या करना है? हर और अंश दोनों में 2 जोड़ देना है। तो दोनों में जब 2 जोड़ देंगे तो वो भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। अब इन दोनों समीकरण को हल करिए। तो पहले 11x + 22 है ना, जब बराबर में 2 भिन्न हो तो तिरछा गुणा किया जाता है, हमेशा ऐसा होता है। तो इसको दिमाग में अच्छे से रखिए। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, 11x + 22y। अब बराबर 9 का गुणा करिए, आएगा 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, ये मिल गया 11x - 9y बराबर 18। 22 को इधर करिए -22 और 9 2 11 और 6 तो 100 है। तो यहाँ समीकरण बनाएंगे ना पहले। तो 11x - 9y बराबर 18 2 20 2 22 4 तो -4। ये बनाइए समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 बन गया। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार फिर से क्या मिलेगा? या लिखिए दूसरी शर्तानुसार। यहाँ लिखते हैं फिर दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं? ये भिन्न आपकी x/y है, दोनों में 3 जोड़ दीजिए। क्या करिए? 3 जोड़ दीजिए। तो भिन्न हो जाती है कितना? अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो क्या करें? बराबर 5/6। बहुत बढ़िया। 6 का गुणा करिए, ये आएगा 6x 6 3 18। ये मिल गया 5y 5 3 15। अब ये लिखिए 6x - 5y बराबर 15 - 18। तो ये मिल गया 6x - 5y बराबर 18 में से 5 गए 3। ये मिल गया समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 2 को सॉल्व करना है। कैसे? समीकरण 1 देख पा रहे हैं? चलिए यहाँ से मान ही निकाल लेते हैं ना। तो कैसे निकालें? इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? एक काम करिए, यहीं से पक्षांतर ना किए हुए यहीं से लाइसे लगा लीजिए। देखिए यहाँ लिखते हैं 6x बराबर 5y + 15 है ना, इसको उठा के इधर करिए -18। तो ये मिल गया 6x बराबर 5y, 18 में से घटाइए 3। तो यहाँ से x बराबर आपका मिल जाएगा 5y - 3/6। ठीक, ये बनाइए समीकरण 2। अब ये x का यही मान समीकरण 1 में रख लीजिए। ठीक है, x का क्या करेंगे?
यक्स का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखिए, ये मिल गया आपका 11, यक्स का मान कितना है 5y माइनस 3/6, ठीक। ये 11 यक्स हो गया माइनस 9y बराबर -4। अब ये 11 से गुणा करिए, 11 पचे 55y, ठीक, और ये -33 और बटे 6 -9y बराबर -4। अब ये मिल गया कितना 55y माइनस 33 और माइनस 9 छक 54y बराबर 6 से इसमें भी गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 -24। अब ये मिल जाएगा 55 में से घटाइए भैया इसको, 5 में से 4 गए 1, अरे 55 में से 54 1 y आएगा, तो y बराबर आपका इधर आ गया -24, इसको इधर लाइए +33, तो y का मान 33 में से घटाइए आएगा कितना 9, ठीक है। 9 कहाँ से आएगा, ये 13 में से 9 4 13, हाँ ठीक है 9 आएगा, तो y का मान 9 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान आ जाएगा। और छोटा करना पड़ेगा इसको, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। क्या करेंगे, y का यह मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए अब समीकरण 1 में मान। समीकरण 1 है क्या 11x, अच्छा y का मान मिल गया, तो समीकरण 2 में न रख लो और आसानी से आ जाएगा, क्या मतलब इतना ज़्यादा हल करने का, है ना। चलिए 2 में रखिए आराम से, समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर x बराबर 11y माइनस 11y कहाँ यार, गर्मी से हाल बेहाल हो गया है, -3/6। अब x बराबर ये 5, y का मान कितना लिखना है 9, -3/6, 9 पचे 45 -3/6। अब घटा दीजिए, 5 में 3 गए 2 और ये 4/6, 6 सते 42, तो y बराबर कितना, x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 7, ठीक, और ये y का मान 9, तो वो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न का मान कितना हो जाएगा, भिन्न क्या है x बटे y है, x का मान 7 और y का मान 9, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। चलिए अब लगाते हैं इसके बाद छठवां, इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक। 5 वर्ष बाद 3 गुनी, तो चलिए वर्तमान आयु मान लेते हैं पहले। माना कौन है, जैकब की आयु x वर्ष, ठीक, और दूसरा कौन है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक। फिर क्या करें, 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे आप 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लें। 5 वर्ष बाद जैकब
की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? जैसे आपकी आयु इस समय जो है 15 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अभी यदि आप 14 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 19 वर्ष के हो जाएंगे। अभी आयु यक्स है तो 5 वर्ष बाद यक्स प्लस 5 हो जाएगी। समझ गए? तो जैकब की आयु कितना लिखें? यक्स वर्ष है, 5 वर्ष बाद यक्स प्लस 5 हो गई। फिर इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? अरे भैया वाई है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? वाई प्लस 5। समझ गए? अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है? चलिए तो पहले यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5 ऐसे लिख देते हैं। क्या करें हैं? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देख पा रहे हैं जैकब कौन है? ये जैकब की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुना है। ये यदि 3 गुना है तो इसमें 3 से कर दीजिए गुणा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी हमने बताया, देखिए जैसे कहा जाए 15 जो है ये 5 का 3 गुना है। 15 5 का 3 गुना है तो किसका 3 गुना? 5 का ना, तो 5 से गुणा, 5 में गुणा कर लो। तो इसमें जैकब की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा करके बराबर कर लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से समीकरण बनाइए। ये आपका समीकरण बनेगा यक्स प्लस 5 और बराबर 3y धन 15। तो यहाँ से मिल जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर 15। ये मिला 15 माइनस 5। ठीक, ला 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 ला। अब क्या करें भैया? चलिए इसको लगाइए। तो यहाँ से मिल जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर 10। ये मिल गया समीकरण 1। अब क्या करें? अब फिर इसी प्रकार से निकालेंगे, कब? 5 वर्ष पूर्व। क्या निकालेंगे? 5 वर्ष पूर्व। लिखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पहले। जैसे अभी आप 15 साल के हैं ना, तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 वर्ष पूर्व कितने साल के थे? 10। कैसे आया? 15 माइनस 5। समझ गए? चलिए, तो यदि आप 12 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व 12 माइनस 5। ठीक है, अभी जो है जैकब यक्स वर्ष का है, 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? यक्स माइनस 5। फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ये कितनी हो जाएगी? वाई है तो वाई माइनस 5। फिर नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 5 बराबर यक वाई माइनस 5। ठीक है, ये कितने गुना है? 7 गुना है, तो इसमें 7 से गुणा कर लीजिए। तो कितना मिलेगा? यक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 35। इसको इधर ले आइए तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? करिए। दोनों में यक्स है ना, दोनों में यक्स है, तो क्या करिए? समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, फिर 2 में से 1 को घटाइए। चलिए क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, अब दोनों को घटा लीजिए तो क्या मिलेगा? यक्स माइनस 3y बराबर 10 और नीचे क्या लिखना है? यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब घटाइए, माइनस प्लस प्लस
ये कट गया, जुड़ जाएगा, 7 प्लस में है 3 माइनस में है तो आएगा 4y बराबर कितना 40। तो y बराबर 40/4, 4 से काटिए 10, तो मतलब ये आया y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, मतलब पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अब पिता की आयु निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखिए तो एक समीकरण क्या है, x माइनस 3y, अब y की जगह यही मान रख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो y की जगह कितना लिखना, 3y का मान 10 बराबर 10, तो ये हो गया x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर आ गया 40। ठीक, तो आंसर आपका मिल गया क्या, कहाँ लिखें, थोड़ा सा और छोटा कर लो। ये आ गया आपका जैकब की आयु कितना है 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितना 10 वर्ष। ठीक, ये हो गया भाई। इस प्रकार से हमने ये सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये 3.2 इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली समाप्त हुई। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।